औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि ADHD का होम्योपैथी में क्या इलाज है और इसके लिए वो कौन सी अद्वियात हैं जो इसकी मैनेजमेंट में मुआवन साबित हो सकती हैं। मैंने जैसे बताया है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी एक नेरो डाइवर्जेंट ब्रेन वाले अफराद होते हैं जिनका दिमाग जो है वो आम अफराद से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और वो हाइपर एक्टिव होते हैं और किसी चीज़ पर वो अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं रख सकते हैं, जिसको हम अटेंशन डेफिसिट कहते हैं। तो ये दो कैफियत जो हैं ये दोनों के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी अद्वियात हैं, लेकिन इनका दायरा कार अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मुख्तलिफ है। अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसके लिए अलग सी मेडिसिन है, और अगर कोई बच्चा अटेंशन डेफिसिट है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है। और अगर ये दोनों ही अलामात किसी में पाई जाती हैं कि कभी वो अटेंशन डेफिसिट होता है और कभी वो हाइपर एक्टिव होता है, तो इसके लिए भी होम्योपैथी में मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जा सकती हैं। बाज़ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अचानक गमगीन हो जाते हैं और तवज्जो को मरकूज़ नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको हम एग्नेशिया अमारा के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि कुछ बच्चे बहुत जल्द भूल जाते हैं बातों को और हाइपर एक्टिव भी बहुत होते हैं, अग्रेसिव भी होते हैं और काटते हैं, दूसरे लोगों को पीटते हैं, चैन से नहीं बैठते हैं। और जब उनसे कोई बात की जाए तो कि ये आपको याद है कि आपने ऐसे किया था, तो वो बिल्कुल भूल गए होते हैं कि मैंने कोई ऐसा कोई काम किया था। तो इनके लिए एनाकार्डियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। और वैसे भी जितने भी ऐसे लोग जो बाई बर्थ इस तरह से पैदा होते हैं कि जो न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन के साथ पैदा होते हैं, यानी ADHD के साथ पैदा होते हैं, तो सफलीनियम इनकी सबसे पहली मेडिसिन है। इसको आप मियाज़मेटिक मेडिसिन कह लें या इसको इंटरकरंट मेडिसिन कह लें। तो जितनी भी आप अद्वियात दें दरमियान में को हर 15 दिन के बाद ये मेडिसिन जो है वो उसको रिपीट करना चाहिए, ताकि जो हर्डल्स या जो रुकावटें पैदा हुई हैं उसके इलाज में, तो वो इस मेडिसिन से क्लियर भी हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात अटेंशन डेफिसिट का जो प्रॉब्लम है वो भी और हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम सिर्फ सफलीनियम से ही ठीक हो जाता है, लेकिन ये भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही देनी चाहिए। दूसरी मेडिसिन जो ब्रेन के हवाले से बहुत मुफीद है और ख़ास तौर पर जो अमराज बाई बर्थ ब्रेन के साथ रिलेटेड होते हैं उनके लिए बेरियम कार्बोनिकम या ब्राइटा कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसको भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ADHD में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही एक मेडिसिन है जो बाई बर्थ ही प्रॉब्लम हो, लेकिन बच्चे पुलपले भी हों, मोटे भी हों, ओबेसिटी की तरफ उनका मतलब रुझान हो और पसीना ज़्यादा आता हो या जिस्म के किसी एक हिस्से पर पसीना आता हो, तो उसके लिए कैलकेरिया कार्ब या कैल्शियम कार्बोनिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके ज़रिए से भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो गंदगी को गंदगी महसूस नहीं करते हैं, किसी कपड़ा गंदा पहना हुआ है या उसका जिस्म जो है वो नहाए हुए नहीं है या नहाना नहीं चाहते हैं, चिड़चिड़े हैं, तो उनके लिए जब वो ADHD के पेशेंट होते हैं तो उसमें सल्फ़र बड़ा अच्छा काम करती है और सल्फ़र इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर भी काम करती है। इस तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सुबह के वक्त बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनका जो स्टमक है वो भी बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, बार बार वॉशरूम जाते हैं सुबह के टाइम में, तो उनके लिए नक्स वोमिका मेडिसिन बहुत अच्छी है। ये रात को दी जाए और ये गुस्से को भी कम करती है, हाइपर एक्टिविटी को भी कम करती है, और ख़ास तौर पर जो सुबह के वक्त इस तरह की अलामत पैदा होती हैं तो उनको ये बड़े अच्छे तरीके से ठीक कर देती है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको नंगा करना या उनके साथ खेलना इस तरह की उनमें पाई जाती है, तो उनके लिए हायोसेमस बहुत अच्छी मेडिसिन है।
इसी तनाज़ुर में अगर हम देखें तो सेट्रामोनियम भी इन्हीं अलामात के मुताबिक मेडिसिन है, उस वो भी दी जा सकती है। यानी जिस तरह का बच्चा हो उस तरह की उसके साथ मेडिसिन होती हैं। बाज़ बच्चे जल्दी रो देते हैं, छोटी सी बात को, थोड़ी सी बात भी उससे पूछ लें कि भी आपने ऐसा किया था, तो वो आंसुओं के साथ रोना शुरू कर देते हैं और उनका मैदा हमेशा डिस्टर्ब रहता है और चटपटी चीज़ें खाने को उनका दिल चाहता है, तो उनके लिए पल्सटीला बहुत अच्छी मेडिसिन है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए तन्हाई तलाश करते हैं कि मैं अपनी एक्टिविटीज़ को, हाइपर एक्टिविटीज़ को या पूरी कीन इंटरेस्ट से कोई काम करने की तरफ लगने के लिए कोई तन्हाई तलाश करते हैं, तो उसके लिए बुफोराना बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके ज़रिए से हम बच्चों का इलाज कर सकते हैं। होम्योपैथी में नंबर ऑफ़ मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम ADHD में दे सकते हैं और उससे हम इस मर्ज़ को बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज भी कर सकते हैं और बहुत हद तक हम इसका इलाज भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।